बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारे मावन ख़ास ने एक थद्दा सवालों का मुझे पकड़ा दिया है, तो ये क्लिप आपके सवाल और मैं कोशिश करूंगा कि इनके जवाब ज़रा कंसाइज हों, क्योंकि आमतौर पे जवाब जब लंबा होता है मज़ा तो आपको आ रहा होता है समझने में भी बात को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, लेकिन फिर सवाल कम आ पाते हैं। पहला सवाल है अरहम का। मोहम्मद अरहम ने पूछा है, सर उन लोगों से डील कैसे करें जो मजाक मजाक में आपके इंसल्ट करते हैं? ये दोस्तों में भी होते हैं और अजीज़ों में भी। मजाक जब बर्दाश्त ना हो और सब्र ख़त्म हो जाए तो क्या करें? अरे बेटा, एक बात याद रखिएगा, कोई आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई आपकी तौहीन नहीं कर सकता। मौका हम खुद देते हैं। आप जिस लम्हे शट अप कॉल दे दोगे, किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि आपकी तौहीन करे। जब हम खसियानी सी हंसी करके, मुंह बना के, आंखें चुंधिया के बैठे वहाँ मुस्कुराते रहते हैं, ये शर्मिंदगी की मुस्कुराहट, ये बुज़दिली की मुस्कुराहट, ये डर की मुस्कुराहट होती है। ये आपके अंदर के मर्द को भी मार देती है। अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना सीखें। वो आपका सगा अजीज़ हो, दोस्त हो, वो कैसा दोस्त है, वो कैसा अजीज़ है जो भरी महफिल में आपको रुस्वा करने पे तुला हुआ है। जब वो पहली दफ़ा मजाक करे तो पहली दफ़ा ही आपको सख्त आंखों से देखना चाहिए और सिंपल ये कहना चाहिए कि अगर तुम्हारी इज़्ज़त नहीं है और तुम दूसरे की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है मुझे यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। अपना गुस्सा, अपना एंगर शो करना चाहिए। हाथापाई की बात मैं नहीं कर रहा, वो जगह छोड़ देनी चाहिए। उस जगह अगर आप खाना खाने गए हों या किसी और से, एक चीज़ होती है जहाँ दोस्तों में बैठे आप हल्की फुल्की बात कर रहे होते हैं, दोस्त पुरानी बातों को इंजॉय कर रहे होते हैं, उसमें सब थोड़े थोड़े टारगेट बन रहे होते हैं, वो इंसल्ट नहीं होती। वो तो आप एक यूँ समझें आपस में बैठे हुए हैं, एक हल्का फुल्का मज़ाक चल रहा होता है, वो काबिल बर्दाश्त होता है, चूँकि बाकी भी टारगेट होते हैं। पर अगर सिर्फ आप टारगेट हो, आप लड़का हो या लड़की हो, और सभी कभी आपके चेहरे पे, कभी आपके कपड़ों पे, और फिर ऐसा वक्त आता है लड़कियां तो रो पड़ती हैं, ये वक्त नहीं आना चाहिए। ये आने वाले दिनों में आपके अंदर से एतमाद को और ट्रस्ट को बिल्कुल डैमेज कर देगा। अगला सवाल खदीजा ने पूछा कि सर अगर शादी की रात शौहर को बताया जाए कि पीरियड्स हैं और ये सुन के वो लड़ पड़े और ये कहे कि मेरे सारे ख्वाब और मेरे सारी तमन्नाएं तुमने उनका खून कर दिया, उसे कैसे कायल किया जाए? इसमें लड़की का क्या कसूर है? बेटा, कसूर तो लड़की का ही है। वो आप खुद हों, आपकी माँ हो या आपके बड़े हों, जब आप अकल से काम नहीं लेते और रवा रवी में सोचे समझे बिना फैसले करते हैं, ये जो दाना औरतें होती थी, घरों की बड़ी दादियाँ नानियाँ हमेशा ये फ़ैसला करती थी और ये चुपके से फ़ैसला करती थी। जी नहीं, ये जाके अपनी बेटी से मशवरा करती थी, जिस बच्चे की शादी होती उससे पूछती थी। और पूछना क्या होता था, ज़ाहिर है सबके सामने ये नहीं पूछा जाता, उसके डेज़ के सर्कल का पूछा जाता था। और ये इतनी सियानी होती थी कि आम तौर पे प्लान करती थी कि जिन तारीख़ों में 28 का, 35 का या 21 का, जिसका जितना सर्कल है उसके लिहाज से जिसका जो सर्कल होता था उसके 10वें, 11वें या 12वें दिन का अंदाज़ा करके वो तारीख़ दी जाती थी। अगर आपने तारीख़ वो दी शादी की जब बच्ची के डेज़ हों, तो लिटरली उसकी माँ को झाड़ पड़नी चाहिए जिसने भी तारीख़ दी। वो बहुत मजबूर कर रहे थे, वो कर रहे थे, उनमें भी तो कोई इंसान का बच्चा हो, उनकी भी तो माँ होती है, कोई बहन होती है। बंदा किसी को बता देता कि ये डेज़ ठीक नहीं है। पहले दिन लड़का और लड़की आपस में इस बात पे लड़ पड़े तो ज़ाहिर है एक बड़ी नागवारियत की कैफियत होती है और आपकी वो सारी खुशी गारत हो जाती है। उस बेचारे का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जेन्युइन है, उसको माना जा सकता है। लेकिन ये अगर आप की शादी होने वाली है और आपकी तारीख़ रखी जाने वाली है, कभी ये गलती ना कीजिएगा। पहले दिन ही जाके फस क्रिएट होगी तो कसूरवार आप होंगी। अगला सवाल किया है अदीला फैज़ ने, सर जो लड़कियां बैरून मुल्क ससुराल के साथ रहती हैं उनके तो आपने होने वाले जुल्म बयान कर दिए। 8 जुल्म मैंने बताए थे कि जो उन पे होते हैं। उन लड़कियों के हवाले से भी बात करें जो अकेली अपने शौहरों के साथ रहती हैं या रहना चाहती हैं ताकि वो वहाँ ठीक तरीके से रह सकें। बेटे, इस मौजू पे हम बात कर चुके हैं। हमारी जो क्लिप्स हैं उनको तरतीब से देखिए, आपको इन सारी बातों का वहाँ जवाब मिल जाएगा। चूँकि मेरे पास जितने लोगों सवाल आते हैं आम तौर पे मैं उनको मिस नहीं करता, ज़रूर जवाब देता हूँ। और ये बच्चियाँ तो बतौर ख़ास ज़रूरतमंद होती हैं
क्योंकि बाहर कोई उनको हेल्प आउट करने वाला नहीं होता। तो घर से तैयार होके जाएं तो आगे ज़्यादा आसानी हो जाती। कोई पुराना क्लिप ढूंढें, आपको इसका सारा जवाब मिल जाएगा। नरमल खान ने, नरमल है या निर्मल है मुझे अब इसका अंदाज़ा नहीं है। सर, एक शख्स अपनी पहली बीवी को तलाक दे देता है, कुछ टाइम के बाद वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी के कुछ साल गुजरने के बाद वो ये कहता है, मेरी पहली बीवी बहुत अच्छी थी, ज़बान नहीं लड़ाती थी, आगे से बोलती भी नहीं थी, बदतमीज़ भी नहीं थी, हमारे दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत प्यार था, वो इस्लाम को भी फॉलो करती थी और मेरे पेरेंट्स की भी बड़ी इज़्ज़त करती थी। मुझे आज तक उस शख्स की समझ नहीं आई कि अगर वो लड़की इतनी अच्छी थी तो उसको डिवोर्स क्यों दी। इस डिवोर्स में उस बच्ची का कसूर नहीं है। इस डिवोर्स में ये निर्मल खान साहब, इस बंदे के बख्त का मसला है। इसने अपनी बदकिस्मती को और बदबख्ती को खुद दावत दी। जो चीज़ इज़्ज़त के साथ थी, जिसमें सुकून था, जिसमें एहतराम था, जिसमें रिगार्ड था, उसकी बेकदरी की। नेमतों की जब भी बेकदरी की जाए छिन जाती हैं। देखिए, वो कहीं और जाके किसी और घर में बस गई होगी। जो कीमती चीज़ होती है ये कभी भी बेकदरी इसकी नहीं होती, हमेशा एक जगह से उठेगी दूसरी जगह पहले से ज़्यादा कदर के साथ। इंसानों के साथ भी ये होता। हमारी जॉब अगर अदारा छुड़वा दे तो अगले जगहों पे उससे बेहतर जॉब, उससे बेहतर इज़्ज़त, उससे बेहतर रिस्क मिलता है। अगर किसी घर में कदर कम हो और लड़की को वहाँ से धक्का पड़ जाए, उस जगह रिश्ता टूट जाए, तो मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है कि अगली दफ़ा उस बच्ची का ससुर, उसकी ससुराल, उसका मियाँ, उसके रिश्ते निस्बतन पहले से बेहतर होते हैं, उसकी इज़्ज़त भी ज़्यादा करते हैं। ये साहब जो हैं, ये तो मकाफ़ात अमल है। फिर उसको जो औरत मिली होगी बदज़ुबान भी होगी, बद तहज़ीब भी होगी और ज़ाहिर नमाज नमाज नहीं पढ़ती होगी, क्योंकि ऐसे के साथ आपने कहीं ना कहीं नज़रबाजी की होती है। कहीं वो रिश्ता जो आपका बन नहीं रहा होता, आप वहाँ किसी ऐसे काम को करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो चूँकि आपने ट्रैक गलत पकड़ा, आप जब वहाँ से लेके आते हो तो उसका मिजाज, उसका किरदार तो वैसे ही रहता है। जो प्रोस्टिट्यूट होगी, जो मॉडल गर्ल होगी, जो अवेलेबल होगी उस तौर पे डेट्स के लिए, नखरों के लिए, तो जब आपके घर में आएगी तो कैसे बदलेगी? वो तो वही रहेगी बाबा। फिर तो वो याद आएगी जो जाने वाली है। खातिन हज़रात, टाइम ख़त्म हो गया, सवाल अभी बाकी हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।